आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन किया था रिंग का, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और एक बहुत ही गजब का लॉ पढ़ा था जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। एम्पियर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एम्पियर्स लॉ कब वैलिड होता है कब नहीं होता है वो सारी बातें पिछले लेक्चर में हमने की थी। आज एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हम 3-4 डेरिवेशन करने वाले हैं। आज का लेक्चर पूरा डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड है और एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए वो डेरिवेशन हमें करना है। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला जो डेरिवेशन है हमारा, जो आगे हम पढ़ चुके हैं पर तब हमने डिराइव किया था बायो-सावर्ट लॉ से, उसी डेरिवेशन को आज हमें डिराइव करना है एम्पियर्स लॉ से। बी ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। बराबर? फाइनाइट वायर का डेरिवेशन एम्पियर्स लॉ से होता नहीं है, वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वायर बनाऊंगा जो कि इनफाइनाइट होगा। तो मान लो कि ये एक वायर है जो इनफाइनाइट है, ओके, और इस वायर में सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, करंट फ्लो होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये एक इनफाइनाइट वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हमें कहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहां पर पी पॉइंट पर, और वायर से पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, ओके। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हम सबको पता है, हमने आगे डिराइव कर लिया है। B इज टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि ये r डिस्टेंस पर है। ये आंसर हमें लाना है, पर अब हमें यूज करना है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ यूज करना है तो सबसे पहले हमें एक लूप सोचना पड़ेगा जिसका नाम है एम्पीरियन लूप। बराबर? तो मैं यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो यहां पर ऐसे एक लूप सोचते हैं, ध्यान से देखना। क्लियर? ये जो लूप है ये वायर के अराउंड है। बराबर? अगर इसी वायर को अब इस लूप में एक डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। पिछला लेक्चर बहुत ध्यान से देखा होगा आपने। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि लूप में एक डायरेक्शन हमें माननी पड़ती है। तो करंट ऊपर की तरफ है तो मैं ऐसी डायरेक्शन सपोज कर लेता हूं, ऐसे। क्लियर? मतलब ऐसे ऊपर की तरफ थंब आएगा। अब मान लो कोई इंसान ऊपर से देख रहा है, अगर इसी स्ट्रक्चर को ऊपर से देखा जाए तो कैसा दिखेगा, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखना। अगर इसी स्ट्रक्चर को ऊपर से देखा जाए तो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो करंट ऊपर की तरफ है तो एक डॉट दिखाई देगा। ये जो एरो है उसका ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा, ये तो एक डॉट दिखेगा, मतलब करंट है ऐसे आई, और ये जो लूप है ये लूप ऐसे दिखाई देगा पूरा। कोई डाउट? और ये जो लूप है इसकी रेडियस मैंने कितनी ले ली है, आर। आर डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर, तो मैंने ऐसा लूप बना दिया जिसकी रेडियस भी आर ही है। मतलब यहां से लेकर के ये जो रेडियस है ये भी आर है, ओके। अब तो बहुत सिंपल है। ये लूप की डायरेक्शन कैसे है, आउटवर्ड। देखिए लूप ऐसे है 3D में, करंट ऊपर की तरफ है, तो ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब आएगा ऊपर की तरफ। तो सेम करंट बाहर की तरफ है तो इस लूप में जो डायरेक्शन है वो ऐसे होनी चाहिए। क्लियर? यही स्ट्रक्चर को ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू से तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब तो बहुत सिंपल, अब हमें लगाना है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है? इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। बराबर? ये होता है एम्पियर्स लॉ। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, ध्यान से देखना। मान लो एक पॉइंट यहां पे कंसीडर करो, तो B की डायरेक्शन क्या होगी, थंब आउटवर्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिंगर्स को कर्ल करो तो एग्जैक्ट टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अगर यहाँ पे डीएल वेक्टर देखें तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंशियल। यहाँ पे देखें तो ऐसा आएगा, यहाँ पर देखें
तो नीचे की तरफ आएगा, और अगर यहाँ देखें तो ऐसे आएगा। क्लियर? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, डीएल वेक्टर भी ऊपर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड, तो डीएल वेक्टर भी लेफ्ट साइड, बराबर। तो ऐसे हर पॉइंट पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आएंगे, मतलब बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इंटीग्रेशन b डॉट dl है, तो कैसे लिखेंगे इसको? मोड b मोड dl इंटू कॉस 0। a डॉट b का फॉर्मूला लगा दिया। a डॉट b क्या होता है? ab cos थीटा। तो ab cos थीटा, थीटा कितना बना? 0 डिग्री, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I in कितना? I in क्या होता है? लूप के अंदर का करंट। ये लूप है, लूप के अंदर करंट कितना है? I। तो यहाँ पे लिखेंगे I। बेटा अब b तो कांस्टेंट है हर जगह, मोड b बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन मोड dl वेक्टर cos 01 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। ओके, अब ये मोड b को सिर्फ b भी लिख सकते हैं। अब dl के मोड का इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटा सा डीएल वेक्टर बनेगा, उसके आगे एक डीएल वेक्टर बनेगा, उसके आगे एक बनेगा, ऐसे छोटे छोटे डीएल वेक्टर को मिला के ये पूरा लूप बनेगा, है ना। और यहाँ पे मैंने मोड किया हुआ है, ध्यान से देखना। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, यहाँ पर मोड डीएल का इंटीग्रेशन है, तो ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ऐसे सारे डीएल वेक्टर को अगर जोड़ दे तो ये पूरा लूप बन जाएगा। मतलब ये लूप का सर्कमफरेंस हमें लिखना है, बराबर। तो लूप का सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, मतलब b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। कोई डाउट? तो यही तो फॉर्मूला मैंने डाला था, देखिए जो आ गया। अब बायो सावर्ट लॉ से पूरा बोर्ड भर गया था, आपको याद होगा, जो 3 से 4 स्टेप में एम्पियर्स लॉ से डिराइव कर दिया। क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर और इंटीग्रेशन मोड डीएल वेक्टर, ये दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर करेंगे तो आंसर आएगा 0। ध्यान से देखना, अगर यहां से डीएल वेक्टर बनाना चालू करूं और पूरा एक लूप कंप्लीट कर दूं तो वापस यहां आ जाऊंगा, तो पूरा एक चक्कर घूम गए, तो पूरा एक चक्कर घूम जाते हैं तो वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा? 0। जहां से चालू किया वहीं पे आके। पर अगर मोड डीएल किया है, मतलब डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है, तो फिर ये पूरी जो सर्कमफरेंस है उसको हमें ऐड करना होगा। डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, ये सारे डीएल वेक्टर ऐड होंगे तो सर्कल का सर्कमफरेंस आ जाएगा, जो कितना होता है? 2 पाई r। तो ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट? तो ये था बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे डेरिवेशन पे जाते हैं। तो देखिए दूसरा डेरिवेशन, B ड्यू टू होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कोई भी वायर होता है वो वायर सॉलिड होता है, इसके बाद हमें जो डेरिवेशन करना है वो सॉलिड सिलेंडर का करना है। देखिए मान लो ऐसे एक वायर है, अब जो नॉर्मल वायर होते हैं हमारे घर में, वो वायर अंदर से खाली थोड़ी होता है, पर अभी हमें स्पेशली डेरिवेशन करना है किसके लिए? होलो सिलेंडर के लिए। क्या ये वायर एक सिलेंडर कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। पर वो जो वायर होता है नॉर्मली, वो वायर अंदर से थिक होता है ना, अंदर भी मटेरियल होता है, तो अंदर से कोई खाली वायर हो, ऐसा कोई वायर हमें नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। तो हमें दो डेरिवेशन करने हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर और एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, बराबर। तो सबसे पहले करते हैं होलो सिलेंडर की बात। तो एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये सिलेंडर कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, बराबर। एम्पियर्स लॉ कुछ सिमेट्री हो तभी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर B ड्यू टू एक वर्ड आएगा इनफाइनाइट, बराबर, लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ओके। ये डॉट 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 पीछे का पोर्शन, ये भी मान लो पीछे का पोर्शन, क्लियर। अब ये कैसा है? इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट, यहाँ पर भी ऐसे इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट।
बीच में क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी, ऐसे है ना, एग्जैक्ट सेंटर में। मतलब ये कैसे है, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक पेज है ऐसे, और इस पेज को क्या करता हूँ, ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, बराबर। ध्यान से देखना। तो देखिए ऐसे एक क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा, बराबर। यही ऐसे ही सिलेंडर है, पर कैसा लेना है, इनफाइनाइट। अंदर से कैसा है, खाली। और एग्जैक्ट बीच में ये जो एक्सिस है ये हमें दिख रही है, और ये इनफाइनाइट है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब इसमें करंट फ्लो कराना है, करंट कैरिंग सिलेंडर होना चाहिए। तो इसमें कैसे करंट फ्लो होगा, ये जो इसकी आउटर सरफेस है, ये सरफेस के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। अंदर तो खाली है, अंदर की तरफ कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो ये जो सरफेस है, इसी सरफेस पर करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। मतलब डायग्राम में अगर दिखाएं तो कैसे करंट होगा, ऐसे। ध्यान से देखना, सरफेस पर मान लो ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे, ओके। नीचे से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, अंदर खाली है, सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू से, तो कैसा दिखेगा, बराबर। अगर इसी स्ट्रक्चर को ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखना। ऊपर से देखने पर ये जो सरफेस है ये दिखेगी, बराबर। तो यहाँ पर ऐसे सरफेस हमें दिखेगी, क्लियर। करंट ऊपर की तरफ है, मतलब जो आई है उसकी तरफ है, और सरफेस के अलोंग है। तो यही वो सरफेस है जो सिलेंडर की है। तो ऐसे आउटवर्ड करंट दिखने चाहिए, बराबर, ऊपर से देखने पर। तो हर जगह सरफेस पे करंट है, तो ऐसे डॉट आउटवर्ड करंट दिखेगा ऊपर से देखने पर, क्लियर, एकदम इजी, आउटवर्ड करंट, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो सिलेंडर है उसका सेंटर होगा, जो ये एक्सेस हमें दिख रही है, ओके, वो भी एक डॉट दिखेगी, और ये इनफाइनाइट सिलेंडर है। अब ऊपर से देखने पर तो ये ऐसा दिखेगा। हमें हॉलो सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कौन कौन से पॉइंट पर, एक तो होगा सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट, और एक होगा सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट, बराबर। तो सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ये सिलेंडर है, इसके अंदर यहाँ पर मान लो P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये जो दूरी है मान लो वो x है, क्लियर। अब क्या करें, एम्पियर्स लॉ से हमें प्रूव करना है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो एम्पियर्स लॉ में क्या करना पड़ता है, एक लूप सोचना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, अंदर एक लूप सोचता हूँ, अंदर एक लूप सोचता हूँ, कैसे, जिसकी रेडियस कितनी ले लूँ, x, क्योंकि x डिस्टेंस पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर अंदर की तरफ ऐसे एक लूप सोचा, बराबर, एक्सिस के अराउंड। ऊपर से देखने पर ये लूप इसमें दिखेगा, कितने डिस्टेंस पर दिखेगा, x डिस्टेंस पर, बराबर। तो ऐसे एक लूप दिखना चाहिए हमें, ऊपर से देखने पर, क्लियर है। अब इस लूप में डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन करंट ऊपर की तरफ है, तो ऐसे डायरेक्शन ले लेता हूं, तो थंब ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसमें बाहर की तरफ है, तो कैसे ले लूं, ऐसे ले लूं। तो ये जो होगी लूप में डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। लूप में हमें कौन सी डायरेक्शन देखनी होती है, डीएल वेक्टर की, ओके। अब तो कुछ नहीं है, खत्म। अब लगाएंगे एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i इन। तो देखिए ये सर्कुलर लूप है, हर पॉइंट पर b वेक्टर और dl वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, इस पॉइंट पर देखें तो ऐसे लूप dl वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसमें dl वेक्टर कैसा होगा, ऊपर की तरफ, b भी ऊपर की तरफ, जैसे मैंने आगे आपको समझाया, इधर इस तरफ, इधर नीचे की तरफ, और इधर इस तरफ। तो हर जगह पर b वेक्टर और dl वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, मतलब b और dl में एंगल बनेगा 0। तो यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन p dl cos 0, क्लियर। 0 एंगल कैसे आया आपको पता चलना चाहिए। i in तो कितना है, i in। अब i in कौन सा देखना है, लूप के अंदर का करंट, ये रहा लूप, लूप के अंदर कोई करंट है क्या, ये सारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है,
सिलेंडर की सरफेस पे हो रहा है, सिलेंडर के अंदर कोई करंट नहीं है। तो ये जो लूप लिया है वो हमने सिलेंडर के अंदर ही लिया है, तो अंदर कोई करंट नहीं है, तो आई इन की वैल्यू 0 बराबर। तो बी को तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन मोड dl cos 0 1 म्यू नॉट इंटू 0 मतलब 0 आ जाएगा। तो b इंटू इंटीग्रेशन मोड dl, तो dl 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 सारे dl को जोड़ दो, मोड में है तो इसका सरकमफेरेंस जो होगा 2 पाई x इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू 0। वाह, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0, कब? हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर हो, करंट कैरिंग हो, सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा हो, तो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, क्लियर। अब बात करते हैं सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो सिलेंडर का बाहर वाला पॉइंट मान लो एक्सिस से कितना दूर है, मान लो यहाँ पर ले लेते हैं। अब पी पॉइंट यहाँ पर है, क्लियर। तो अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ x, क्लियर। पहला वाला मैंने मिटा दिया है, आपको सब ड्रॉ करना है, क्लियर। तो एक्सिस से बाहर, सिलेंडर के बाहर पॉइंट लिया, पी पॉइंट कितनी दूर, x डिस्टेंस दूर। लगाना है एम्पियर्स लॉ, तो सोचना पड़ेगा एम्पिरियन लूप। तो एम्पिरियन लूप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसे बड़ा सा एक एम्पिरियन लूप बनेगा इसमें, क्लियर। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये लूप इसमें भी दिखना चाहिए, सिलेंडर के बाहर। तो ये तो सिलेंडर की सरफेस है, उससे बाहर दिखेगा। तो मैं यहां पर एक लूप बना देता हूं ऐसे, क्लियर। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा थोड़ा खराब है, आप लोग समझ जाना, क्या करें, इसको ड्रॉ करना है तो क्या करें, ऐसे सर्कुलर लूप है, ओके, समझ गए आप। अब इस लूप में डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन सेम जैसे मैंने पहले ली थी, ऐसे, ओके। तो इसमें कैसे दिखेगी, इस तरह से, इस तरह से दिखेगी। देखिए ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ थंब आ रहा है, करंट भी बाहर की तरफ ही है, क्लियर। अब बड़े वाले लूप के लिए, बड़े वाले लूप की रेडियस x ली है, फिर से रेडियस कितनी ले ली हमने, x, क्लियर। अब लगाते हैं बायो सावर्ट लॉ, तो इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i इन, क्लियर। ये कौन से पॉइंट के लिए था, फॉर इनसाइड पॉइंट, और ये फॉर आउटसाइड पॉइंट, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i इन, तो अब फिर से हर जगह पे b वेक्टर और dl वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होगी, तो एंगल बनेगा 0, बार बार नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेशन मॉड b मॉड dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट i इन। अब लूप हमारा कौन सा है, ये वाला, ये लूप है। इस लूप के अंदर कितना करंट है, सब करंट, जितना भी करंट सिलेंडर के सरफेस से फ्लो हो रहा है वो सारा करंट इस लूप के अंदर आएगा। तो कितना करंट फ्लो हो रहा था, I करंट, बराबर। सिलेंडर की सरफेस पे कितना करंट फ्लो हो रहा था, I, तो वो I इन हमारा I हो जाएगा, कोई डाउट। तो B को तो ले लो बाहर, हर जगह पे B सेम होगा। dl वेक्टर मोड में इंटीग्रेशन हमें करना है, म्यू नॉट इनटू I, तो b इज इक्वल्स टू b इनटू इंटीग्रेशन dl वेक्टर का मोड, तो देखिए dl 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 ऐसे सारे dl वेक्टर को जोड़ दो तो बन जाएगा ये पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब रेडियस x है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, क्लियर है, समझ, कोई डाउट। अब ये फॉर्मूला तो अभी तो लिखा, इनफाइनाइट वायर का भी तो ऐसा ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वहां पर हमें r डिस्टेंस पे चाहिए था, यहाँ पर हमें x डिस्टेंस पर चाहिए। अगर मैं इसको r बोल देता तो यहाँ पर भी r आ जाता, तो सेम फॉर्मूला आया। मतलब हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, एक इनफाइनाइट वायर की तरह, और वो वायर कहाँ रखा हुआ होना चाहिए, सिलेंडर की एक्सिस पर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से बोलता हूं,
बाहर वाले पॉइंट के लिए हॉलो सिलेंडर कैसे बिहेव करेगा, एक इनफाइनाइट वायर के लिए, और वो वायर कहाँ रखा हुआ होना चाहिए, सिलेंडर की एक्सिस पर। क्लियर? तो एक फॉर्मूला आया बाहर वाले पॉइंट के लिए और एक आया अंदर। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है, तो इसको साथ में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू 0 आएगा आंसर कब, जब x लेस देन r है। अब समझना r क्या है, r मान लो इस सिलेंडर की रेडियस है, यहां पर लिख देता हूं r क्या है, सिलेंडर की रेडियस। अगर x लेस देन r है मतलब हमारा पॉइंट कहां होगा, सिलेंडर के अंदर होगा। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और ये आंसर कब आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, जब x ग्रेटर देन r होगा। जब x की वैल्यू r से ज्यादा है मतलब पॉइंट सिलेंडर के बाहर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। क्लियर? तो अब आप सोच रहे होगे कि x इज इक्वल्स टू r पे क्या होगा, तो x इज इक्वल्स टू r पे वैल्यू बताना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फिर भी अगर एग्जाम में पूछ ही लिया कि बताओ x इज इक्वल्स टू r पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि x इज इक्वल्स टू r वाला पॉइंट मतलब सरफेस वाला पॉइंट बाहर है, जो सरफेस के बाहर है मतलब सिलेंडर के बाहर वाला होगा। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x होगा। कोई डाउट आया समझ? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं सॉलिड सिलेंडर का डेरिवेशन कैसे होगा। सेम सॉलिड सिलेंडर में भी हमें 2 पॉइंट लेने हैं, एक तो सिलेंडर का अंदर वाला पॉइंट और एक सिलेंडर का बाहर वाला पॉइंट, बराबर। तो अब सिलेंडर सॉलिड है तो उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, सरफेस पे भी हो रहा होगा और अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, तो अंदर से भी करंट फ्लो हो रहा है। हॉलो में तो वो अंदर से खाली था, तो अंदर से तो कोई करंट फ्लो हो नहीं सकता, पर सॉलिड सिलेंडर में सरफेस और अंदर दोनों जगह करंट फ्लो हो रहा है। और मान लो करंट की वैल्यू कितनी है, I है। सिलेंडर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिलेंडर ड्रॉ करूंगा, बराबर। तो ध्यान से देखना, ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये डॉटेड पोर्शन कौन सा है, पीछे वाला पोर्शन, बराबर। 3D में सोचना है, ओके। और मान लो ये जो है वो एक्सिस है सिलेंडर की एग्जैक्ट सेंटर में, और ये सिलेंडर कैसा है, इनफाइनाइट है, ओके, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था। सिलेंडर की रेडियस r, कोई डाउट? अब ये सिलेंडर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सिलेंडर में करंट हर जगह फ्लो हो रहा है, सरफेस पे भी हो रहा है, सरफेस पे भी हो रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ है करंट, और अंदर की तरफ भी करंट है। ये तो मैंने दिखाया सरफेस वाला, अंदर भी करंट है, ऐसे अंदर भी तो मटेरियल भरा हुआ है, क्लियर। तो सब करंट ऊपर की तरफ है, I करंट, कितना करंट, टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब हमें फिर से 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट होगा अंदर वाला, एक पॉइंट होगा बाहर वाला, ओके। अब क्या करें, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है हर जगह, तो करंट, टोटल करंट I है, पर अंदर भी मटेरियल है, इसलिए जो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला है वो हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में डिराइव करने वाले हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है सर, करंट डेंसिटी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J वेक्टर इज इक्वल्स टू I बाई A, ये आपको याद है, J वेक्टर इज इक्वल्स टू I बाई A। तो करंट पर यूनिट एरिया, इसको तो बोलते हैं J, बराबर। तो अब क्या करें, तो यहां से अगर मुझे I चाहिए तो क्या करूंगा, J को A से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती है, करंट है एक टेंसर क्वांटिटी, बराबर। तो करंट को डायरेक्शन देने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, बराबर। तो इसका यूज हमें इस डेरिवेशन में करना है, क्योंकि J के फॉर्म में हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सेम करना तो वही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट डेंसिटी कितनी बोलते हैं, J, बराबर। J करंट डेंसिटी है इसमें, कोई डाउट? अब क्या करें, तो अब सबसे पहले अंदर का एक पॉइंट ले लेते हैं। अंदर वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पर, एक्सिस से x डिस्टेंस पर, मान लो पॉइंट P। तो अब क्या करें, एम्पियर लॉ लगाना है, तो एक एम्पिरियल लूप भी सोचना पड़ेगा, ऐसे, बराबर।
अब इसी को हमें कहां से देखना है, ऊपर से देखना है। तो ऊपर से देखने पर सबसे पहले तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक सिलेंडर का सरफेस ड्रॉ करूंगा ऐसे, बराबर, इसके रेडियस r है और इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से देखने पर डॉट दिखाई देगा, तो करंट डेंसिटी बाहर की तरफ है, क्लियर जी, ऐसे कोई डाउट। और ये है एक्सिस, मतलब इसका सेंटर, और ये रेडियस कितनी है, r है। मैंने एक लूप सोचा हुआ है कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। ये रेडियस कितनी हो जाएगी, x, क्लियर, कोई डाउट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लगाना है हमें कौन सा लॉ, फॉर इनसाइड पॉइंट एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i a, ओके। b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i, क्या करें, डॉट प्रोडक्ट अलग कर देते हैं, तो मोड b मोड dl cos 0, एंगल 0 बनेगा हर जगह, b वेक्टर और dl वेक्टर टेंजेंशियल होगा, तो म्यू नॉट इनटू i इन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये पूरे रीजन में करंट डेंसिटी कितनी है, J है, तो हमें I इन मतलब इस लूप के अंदर का करंट चाहिए। इस लूप में डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी ना, तो बाहर की तरफ करंट है, तो ऐसे डायरेक्शन सोच लेते हैं, बराबर, ऐसे कम बाहर की तरफ आएगा। I इन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। J वेक्टर बाहर की तरफ है, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन ऐसे ले ली, करंट की डायरेक्शन में, ओके। अब I इन क्या होता है, लूप के अंदर का करंट, तो करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, करंट डेंसिटी को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करंट डेंसिटी कितनी, J, एरिया, किसका एरिया, ये लूप का एरिया, रेडियस x है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई x स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट। तो अब क्या करें, b को तो बाहर ले लेते हैं, cos 0 1 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू j इनटू पाई x स्क्वायर, कोई डाउट। तो b इनटू dl वेक्टर का मोड का इंटीग्रेशन, dl वेक्टर ऐसे सारे dl वेक्टर को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये लूप का सरकमफेरेंस, जो कि रेडियस x है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू j इनटू पाई x स्क्वायर। आ समझ। अब क्या करें, पाई से पाई कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू j इनटू x अपॉन 2, बराबर। अब ये फॉर्मूला, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसी फॉर्मूले को हमें वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या करें, ध्यान से देखना। हमारा x, ये x है, तो ये भी तो x होगा, सभी रेडियस, बराबर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो j भी वेक्टर क्वांटिटी और x क्या है, ये रेडियस है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, j क्रॉस x हमें करना है, और b कौन से डायरेक्शन में होगा, मान लो इस पॉइंट को ले ले, तो b होगा यहाँ पर टेंजेंशियल ऊपर की तरफ, बराबर। तो देखिए j बाहर की तरफ, j और x इधर है, तो j क्रॉस x करेंगे तो थंब आएगा ऊपर, और अगर x क्रॉस j करेंगे, ये x और j बाहर की तरफ, तो x क्रॉस j करेंगे तो थंब आएगा नीचे की तरफ, तो b की डायरेक्शन तो ऊपर है, तो हमें करना पड़ेगा j क्रॉस x। देखिए j बाहर की तरफ और क्रॉस x, j क्रॉस x, थंब आया ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है। तो इसी फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू j क्रॉस x, b वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू j क्रॉस x, बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है, बराबर। वेक्टर फॉर्म में हमें इसको याद रखना है, कोई डाउट आया समझ। तो ये हुआ b वेक्टर का फॉर्मूला, कहां पर, सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पर। अब बात करनी है कहां पर, सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट पर। तो वो तो जैसे हमने हॉलो में किया था वैसे ही होने वाला है। तो मान लो अब मैं क्या करता हूं, सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसको मिटा दूं, x डिस्टेंस पर अभी पॉइंट है यहां पर P, तो अब सेंटर से मतलब एक्सिस से कितने दूर, x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक लूप सोचना पड़ेगा। तो ऐसे बनेगा एक एम्पीरियन लूप, बराबर। इसी को अगर ऊपर से देखेंगे तो ये लूप कुछ ऐसे दिखेगा, बराबर। और लूप में डायरेक्शन
करंट है ऊपर की तरफ, तो अगर यहां से देखें तो ऐसी डायरेक्शन है करंट ऊपर की तरफ, और अगर इसमें करंट बाहर की तरफ है तो इसमें अगर देखें तो ऐसे लूप में डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। कोई डाउट आया समझ? और इसकी रेडियस कितनी है? सेम x, बराबर। तो फिर से हमें क्या लगाना है? एम्पियर्स लॉ फॉर आउटसाइड पॉइंट, बराबर। तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i इन, तो इंटीग्रेशन मोड b मोड dl cos 0 सेम एज इट इज जैसे पहले बताया था, म्यू नॉट इनटू i इन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है i in मतलब लूप के अंदर का करंट। तो अब ये लूप है हमारा, लूप के अंदर कितना करंट है? करंट चाहिए तो क्या करना होता है? j इंटू एरिया, तो j इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आएगा j इंटू पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो b तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन मोड dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट j पाई एक्स स्क्वायर, तो b इंटू dl कितना हो जाएगा? 2 पाई x पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू j इनटू पाई। अब यहां पर क्या करें, ध्यान से देखना, क्या यहां पर x आएगा? सोचते हैं, ये पूरा लूप है। अब लूप के अंदर करंट कहां तक है? r रेडियस तक ही है, यहां पर तो कोई करंट नहीं है, तो इतने में ही करंट है, तो एरिया इतने का ही लेना होगा। r रेडियस का एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे r आएगा नहीं। आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना। पूरा लूप है, पूरे लूप में यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, ये सिलेंडर यहाँ तक ही है r रेडियस तक, तो उसके अंदर ही करंट है, उसके बाहर कोई करंट नहीं है, तो इतने सर्कल का, इतने लूप का एरिया लेना पड़ेगा जो होगा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई r स्क्वायर, तो b इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट j इंटू पाई r स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं? I। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था? I फ्लो हो रहा था, और वो कैसे मिलेगा? करंट डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहां से जो b आया वो आया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। आया समझ? तो ये है आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला, जो कि पहले आया था वैसा ही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। आया समझ? तो हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो वो कैसे बिहेव करेगा? एक इनफाइनाइट वायर के लिए जो कहां रखा है उसके एक्सिस पर। आया समझ? कोई डाउट? फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम दोनों की ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, हॉलो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फटाफट नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हॉलो सिलेंडर का, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर में ये फॉर्मूला आया, x लेस देन r में तो 0 और x ग्रेटर देन r में म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x। सॉलिड सिलेंडर में x लेस देन r में क्या आंसर आया? म्यू नॉट बाई 2 j इंटू x, और x ग्रेटर देन r में तो वही फॉर्मूला। क्लियर? तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पर एक्सिस पहले बना देते हैं ऐसे, बराबर। अब मान लो ये तो है क्रॉस सेक्शन किसका? सिलेंडर का, बराबर। समझाने के लिए ड्रॉ किया है, ये होगा उसका सेंटर। क्लियर? अब अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और कौन से एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करेगी? ये b को रिप्रेजेंट करेगी और ये x को करेगी, बराबर। अंदर 0 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक 0 मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। तो इतने रीजन में तो कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, 0 मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहां तक इस तरफ और इस तरफ जैसा इस साइड होगा उससे वैसे ही उल्टा इस साइड होगा, बराबर। फिर बाहर के पॉइंट की बात करें तो x के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, बराबर। तो x के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है तो ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए ये 0 अंदर इस साइड दोनों साइड, और अगर बाहर के पॉइंट की बात करें तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, तो एग्जैक्ट ऐसे बनेगा ग्राफ, इधर ऐसे बनेगा ऐसे।
क्लियर? तो ये रीजन सिलेंडर के अंदर वाला है और ये रीजन सिलेंडर के बाहर वाला है। ओके, इसकी बात करते हैं। सेम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ऐसे, बराबर। और यहाँ पर मान लो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। ओके, इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर? ये B और ये X। विदाउट सिलेंडर के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोनों में से? सोचिए फटाफट। सिलेंडर के अंदर लगेगा ये वाला, मतलब X के प्रोपोर्शनल में है। सेंटर पर X 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ऐसे ग्राफ आएगा अंदर, बराबर। और बाहर के पॉइंट के लिए तो सेम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, बराबर है। तो दोनों ग्राफ हॉलो और सॉलिड के हमने ड्रॉ कर दिए हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर हम लास्ट डेरिवेशन लेंगे शीट वाला। तो लास्ट डेरिवेशन देखते हैं शीट का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट कैसे होगी ध्यान से देखना, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो शीट कुछ ऐसी है, ये शीट, और उसकी कुछ थिकनेस भी है ऐसे, बराबर। और ये इनफाइनाइट है, मतलब इस तरफ इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, इस तरफ इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ यहां से भी इनफाइनाइट, यहां से भी, नीचे से इनफाइनाइट, नीचे से यहां से भी इनफाइनाइट, ऐसे भी इनफाइनाइट, हर जगह से इनफाइनाइट है। ऐसा समझ, चारों तरफ से इनफाइनाइट शीट है। अब करंट कैसे फ्लो होगा इसमें ध्यान से देखना। जो इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ऊपर की तरफ, आया समझ? थिकनेस में शीट है, शीट ऐसी शीट थिकनेस वाली है, तो जितनी थिकनेस है उस थिकनेस में से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो होगा? अब ये शीट तो इनफाइनाइट है, तो करंट फ्लो होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम करंट, एग्जैक्ट करंट की वैल्यू की बात नहीं करते हैं। करंट को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं करंट पर यूनिट विड्थ, बराबर। शीट इनफाइनाइट है और शीट की थिकनेस में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट करंट हो जाएगा तो एम्पियर्स लॉ कैसे लगाएंगे? इसलिए एक टर्म यूज करते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं करंट पर यूनिट विड्थ। अब सेम अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ऊपर से देखने पर इसकी थिकनेस ही दिखेगी, और कैसे दिखेगी? रेक्टेंगुलर, बराबर। ऐसे टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं इसका, ऐसे दिखेगी। और इस थिकनेस में क्या हो रहा है? करंट आ रहा है आउटवर्ड, ऐसे, बराबर। और शीट कैसी है? इनफाइनाइट है, बराबर। ये बात खास ध्यान में हमें रखनी है। तो ये शीट ऐसे इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ। क्लियर? अब क्या करें? अब शीट ऊपर से देखने पर दो पार्ट हो रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो मान लो अगर कोई पॉइंट P यहाँ पर लिया जाए और एक पॉइंट P एग्जैक्ट यहाँ पर लिया जाए तो क्या होगा? अगर शीट पर सबसे पहले हमें क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। बाकी तो हमें लगाना है क्या? एम्पियर्स लॉ, बहुत सिंपल है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मान लो शीट पर एक पॉइंट यहाँ पे लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ पे लिया जाए, तो दोनों पॉइंट को P से कनेक्ट करो, बराबर। तो मेरी बात ध्यान से समझना, करंट बाहर की तरफ है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो करंट बाहर की तरफ, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर ऐसे होगा। करंट बाहर की तरफ, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पर इस पॉइंट का तो ऐसे होगा और इस पॉइंट का ऐसे होगा, बराबर। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड सारी वैल्यू सेम होगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। कौन से? कोई भी एक कैंसिल हो जाएंगे, जैसे हमने थीटा लिया होगा, बराबर। तो इसका और इसका, ये वाला और इसका नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे ही आएगा। क्लियर?
ऐसे अगर बारी बारी से दो पॉइंट ले ले, एग्जैक्ट सिमेट्रिक पॉइंट होने चाहिए। जैसा ये पॉइंट है वैसा ही एक पॉइंट यहाँ पे लिया, अगर एक पॉइंट यहाँ पे लिया होता तो दूसरा यहाँ पे आता। तो अगर ये दोनों पॉइंट लिए होते तो उसके भी ऊपर वाले और नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते, तो रिजल्टेंट इस तरफ ही आता, बराबर। और सेम अगर नीचे के पॉइंट पर देखें तो वो इस तरफ आएगा। क्लियर? तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, सेम एग्जैक्ट दो पॉइंट लेके हमें कंक्लूजन लाना है। तो फिर से मैं टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है, बराबर। डायरेक्शन पता चल गई, ऊपर इधर की तरफ और नीचे राइट साइड, बराबर। तो यहाँ पर तो बी ऐसे है और यहाँ पर बी ऐसे है। क्लियर? अब उसका फॉर्मूला डिराइव करना है खाली हमें, बराबर। तो ये शीट तो कैसी है भाई, इनफाइनाइट है, और शीट में करंट तो ऐसे है, बराबर। अब एम्पीरियन लूप सोचना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप हम सोच रहे हैं वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, बराबर। इसकी लेंथ L है, क्लियर। और यहां से ऊपर की तरफ X, इसकी जो एक्सिस होगी वहां से, और नीचे की तरफ भी X, मतलब ये 2X और ये L। ऐसा एक लूप हमने सोचा, रेक्टेंगुलर लूप, बराबर है। और इस लूप में डायरेक्शन कैसे, करंट आउटवर्ड है तो ऐसे डायरेक्शन ले लूं, इस तरफ ऐसे, यहां पर जाएगा नीचे, यहां पर जाएगा ऊपर। कोई डाउट आया समझ? अब हमें लगाना है क्या, एम्पियर्स लॉ। तो इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i इन, बराबर। तो ध्यान से देखना, b और dl में कैसा, अब b और dl कौन से साइड के लिए होगा, एक तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बराबर। ये x, ये l, x, x, l। कोई डाउट? तो इसमें क्या है, देखो b इस तरफ है और dl भी इस तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो b इंटू dl, dl मतलब ये dl, 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 तो ये हो जाएगा l इंटीग्रेशन करने पर। प्लस इसमें क्या होगा, देखो dl कैसे है, नीचे की तरफ है, और b तो ऐसे है, तो परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0 हो जाता है, तो आंसर आएगा 0। प्लस सेम इसमें dl नीचे है, b इस तरफ है, तो उसका भी 0। प्लस इसमें क्या होगा, b इधर, dl भी इधर, तो b इंटू l। प्लस इसमें क्या होगा, ये x ऊपर की तरफ, dl ऊपर की तरफ, और b इधर 90 डिग्री, तो 0। सेम इसमें dl ऊपर की तरफ, b इस तरफ, तो फिर से 90, तो 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। करंट कैसे देखेंगे, लैम्डा से देखेंगे। लैम्डा कितना हो जाएगा, करंट पर यूनिट विड्थ। विड्थ कितनी ले ली हमने, विड्थ क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ ये मान लो L है, तो L होगा। कोई डाउट? तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा इनटू L। कोई डाउट? तो सेम 2BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू लैम्डा इनटू L। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। आया समझ? कोई डाउट? क्लियर? लूप के अंदर का करंट लेना है भाई, तो लूप के अंदर का करंट कैसे लेंगे, तो लैम्डा से लेंगे। करंट कैसे लेंगे, लैम्डा इनटू L। तो लैम्डा इनटू विड्थ, विड्थ लेनी है। विड्थ कितनी ली हमने, L ली, लूप के अंदर का करंट। कोई डाउट? तो ये आया हमारा फाइनल फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय लैम्डा। तो ये आया फाइनल फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बराबर। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पर आपस में यूनिफॉर्म नहीं है। ऊपर डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, नीचे डायरेक्शन राइट साइड है। ओके, तो आज हमने 4 डेरिवेशन देखे बहुत बढ़िया तरीके से। इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है हमें, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बराबर। तो आज का लेक्चर करते हैं यहाँ पर समाप्त। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू।